पिछले 30 साल से सीबीआई और ईडी जो है उनके दरवाजे पर हर 6 महीने पर जाती रही हैं। तो जो उन्होंने किया उसको भुगत रहे हैं। 4 मामलों में तो सज़ा हो चुकी है। आज उस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव 4 लाख रुपए में कंपनी के मालिक बन गए और कम से कम पटना शहर में 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, शहरी ज़मीन के वो मालिक बन गए। तो इसी सिलसिले में पूछताछ, अब उसका क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या जवाब होता है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन इन सारे मामले से जुड़े जो कागजात हैं, सबूत हैं, उसी ललन सिंह ने ही सीबीआई और बाकी एजेंसियों को उपलब्ध कराया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मोदी सरनेम के मामले में 2 साल की सजा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से भी ईडी जो है पूछताछ जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। सर, इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ लालू परिवार की जो नहीं, देखिए, लालू परिवार के लिए कोई नई बात थोड़ी है। सीबीआई ईडी तो उनके पुराने दोस्त हैं, पुराने यार हैं। अपने 30 साल से सीबीआई और ईडी जो है उनके दरवाजे पर हर 6 महीने पर जाती रही हैं। तो जो उन्होंने किया उसको भुगत रहे हैं। 4 मामलों में तो सज़ा हो चुकी है। तो इसलिए ये सीबीआई का क्या मुद्दा मुझे नहीं मालूम है। अखबारों में जो पढ़ा मैंने वो ये है कि जो ज़मीन के बदले नौकरी का जो मामला है, उस मामले में तेजस्वी यादव जिस कंपनी के मालिक है, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने भी वैसे लोगों से ज़मीन खरीदी जिनको रेलवे में नौकरी लगी थी। और उस समय एके इन्फोसिस्टम के मालिक तेजस्वी यादव नहीं थे, उसमें अमित कात्याल थे, जिनकी शराब फैक्ट्री थी बियर की बीटा के अंदर। और आज उस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव 4 लाख रुपए में कंपनी के मालिक बन गए और कम से कम पटना शहर में 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, शहरी ज़मीन के वो मालिक बन गए। तो इसी सिलसिले में पूछताछ, अब उसका क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या जवाब होता है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन इन सारे मामले से जुड़े जो कागजात हैं, सबूत हैं, उसी ललन सिंह ने ही सीबीआई और बाकी एजेंसियों को उपलब्ध कराया है। और अब उनको बोलने की हिम्मत नहीं, अब पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते कई बार। अभी तो चुप है 1 महीने से, लेकिन एक बयान देकर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, गलत हो रहा है। तो इसलिए देखिए, जो सरकार में रहते हुए आपने जनता की सेवा करने के बजाय, आपके परिवार ने 15 साल जनता की सेवा नहीं की, 15 साल अपने परिवार की सेवा में लगे रहे और बिहार को 50 साल पीछे धकेल दिया, अंधकार युग में बिहार को धकेल दिया। तो आखिर में जब दस्तावेज है, सबूत है, तो एजेंसियां काम करेंगी ना। निश्चित तौर पर। लेकिन ललन सिंह ने आज बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल है, और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अच्छा, तो इंतजार करें। अगर याचिका दाखिल की है तो सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे दे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। लेकिन ललन जी से ये पूछे कि आप क्यों गए थे सीबीआई में? लालू परिवार पर जितने मुकदमे चले वो सारे तो थोड़ी ऐसा कि जब से महागठबंधन बना है 8 महीने के अंदर ही चले हैं। इसके पहले जो 15-20 साल से मुकदमे चल रहे थे वो तो आप ही के कारण चल रहे थे। तो आप एक और सीबीआई ईडी से जांच की मांग करते रहे, उनको दस्तावेज देते रहे, स्वागत करते हैं। आप अब बदल गए, तो आप हर 6 महीने पर बदल सकते हैं। बीजेपी तो नहीं ना बदल सकती है, हम तो नहीं बदलेंगे। तो क्यों गए थे ईडी के पास, क्यों गए थे सीबीआई के पास, क्यों उसको चेज कर रहे थे, क्यों हर महीने इसकी रिपोर्ट ले रहे थे, क्या हो रहा नहीं हो रहा है, बिहार सरकार के वकीलों को क्यों खड़ा किया इस सारे मामले के अंदर। तो इसलिए देखिए, इन लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। आज इधर है, कल उधर है, आज कुछ बोलेंगे। आज लोकतंत्र खतरे में है। 6 महीना पहले तक लोकतंत्र ठीक था इनके लिए जो है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में जनता जो है बीजेपी को पानी पिला देगी। चलिए, मालूम पड़ जाएगा। अभी तो बिहार में वही पानी पी रहे हैं ना। 2 चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, 3 हुआ इलेक्शन। 3 चुनाव में क्या हसर हुआ। मोकामा में जीते भी तो वो अनंत सिंह की जीत थी, और क्यों नहीं जीत पाए। कुर्नी के अंदर पूरी सरकार लगी थी, कहाँ जीत पाए। तो लोकसभा तो दूर की बात हो, नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा। लेकिन इस चुनाव में तो कम से कम, और गोपालगंज और कुर्नी का चुनाव जो है वहाँ तो बीजेपी ने पानी पिला दिया। तो लंबा लंबा बयान देने में क्या लगता है। और देखिए, ललन सिंह और जनता दल यू जो बिहार में सरकार चला रही है, अभी नालंदा जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक आदेश निकाला है कि सारे स्कूल, जितने प्रारंभिक विद्यालय, निजी विद्यालय हैं, वो केवल 4 ही घंटा चलेंगे रमजान के कारण। बिहार सरकार का आदेश था कि रमजान के दौरान जो कर्मचारी हैं वो 1
घंटा पहले आएंगे, घंटा बाद में जाएंगे, लेकिन मेरे पास उसकी प्रति है जो नालंदा के जो वहाँ के ये देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा का आदेश है और उन्होंने आदेश दिया है कि जिले के सभी जो विद्यालय प्रातःकालीन 6:30 से 9:30 और जो डे वाले हैं वो 9 से लेकर 1:30 बजे तक चलेंगे, जबकि नियम है कि विद्यालय चलेंगे 9 से 4 और वो केवल 1:30 बजे तक चलेंगे। ये आदेश है बिहार सरकार का। तो ये तो एक वोट बैंक को खुश करने के कुछ भी कर सकते हैं। ये वो तो 1 घंटा पहले आना और जाना तो एक मुद्दा था, कह रहे हैं कि 2020 का निर्णय था, बहुत पहले का निर्णय था, लेकिन ये तो नया निर्णय है। यानी नालंदा जिले में मुस्लिम आबादी कितनी है, मुस्लिम बच्चों के लिए कुछ करते तो भी समझ में आता, मुस्लिम शिक्षकों के लिए करते समझ में आता, लेकिन आपने तो नालंदा जिले के जितने विद्यालय हैं उन सभी विद्यालय वो केवल अगले 1 महीने तक केवल 3 घंटा सुबह में जो मॉर्निंग स्कूल वाले विद्यालय हैं वो केवल 3 घंटा चलेंगे और जो डे स्कूल वाले हैं वो 9:30 से लेकर 9 से लेकर 1:30 बजे तक यानी केवल 4.5 घंटा चलेंगे। बीच में आधा घंटे की टिफिन होती है। तो बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये रमज़ान के नाम पर, मुसलमानों को खुश करने के नाम पर ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को जो है और बर्बाद कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है सर कि इन सब मामलों में नीतीश कुमार चुप हैं, तो दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि यह आंदोलन की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए, शिवानंद तिवारी का मैं जवाब नहीं दूंगा। जो व्यक्ति इतने बार दल बदल कर सकता है, जिस व्यक्ति के कारण आज लालू यादव को सजा हुई है, तो इन लोगों की क्या बातों का जवाब दें? उनकी कोई विश्वसनीयता है क्या? आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉनेशन के साथ। धन्यवाद।